एपिसोड 5 एआई सिस्टम। जब देव का परिवार घर पहुंचता है तो देखते हैं विला के सामने एक कार खड़ी हुई है। उस कार को देखते ही देव खुशी से उछलते हुए विला में जाने लगता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां एक 55 साल की एक अधेड़ अमरीकी औरत बैठी हुई है, जिन्हें देखकर देव खुशी से भागकर उनके पास जाकर उनके गले लगता है और कहता है, दादी आप आगे। देव की बात सुनकर रोहिणी रॉय कहती है, मेरे प्यारे पोते के जन्मदिन में मीना आओ, ऐसा हो सकता है क्या? कहकर देव के गाल पर किस करती है। तभी उनकी नजर देव की कंधे पर पड़ती है और वो डरते हुए पूछती है, ये चोट कैसे लगी? और तभी घर के अंदर आते हुए मोहन और मीनाक्षी पर चिल्लाते हुए कहती है, मोहन क्या तुम दोनों देव का ख्याल इसे रखते हो और उन्हें डांट नहीं वाली थी? तभी देव कहता है, दादी इसमें मम्मा और पापा की कोई गलती नहीं है और उन्हें पार्क में हुआ सब कुछ समझाने लगता है। देव की सारी बात सुनकर रोहिणी रॉय कहती है, मैं उस पार्क मैनेजर को नहीं छोड़ूंगी और देव से कहती है, तुम ठीक तो हो न देव? अपनी दादी की बात सुनकर देव कहता है, मैं ठीक हो दादी। देव की बात सुनकर रोहिणी राय उसके सर पर हाथ फिरती है और मोहन और मीनाक्षी के तरफ देखते हुए कहती है, आगे से ध्यान रखना। मोहन और मीनाक्षी समझते हैं क्योंकि वह जानते हैं रोहिणी राय देश से कितना प्यार करती है और वह दोनों रोहिणी राय की पैर छूते हैं और कहते हैं, ठीक है माँ, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अपने माँ बाप को दादी के पर छूते हुए देखकर देव अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है, अरे दादी आपके आने की खुशी में मैं तो भूल ही गया, कहकर उनके पर छूता है। देव की बात सुनकर रोहिणी रॉय कहती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दादी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, कहकर उसके सर पर हाथ फिरती है और अपने बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर देव को देती है। अपनी दादी के हाथ में गिफ्ट देखकर देव खुशी से उछलते हुए कहता है, दादी ने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, और उसे गिफ्ट को लेकर खोलने लगता है। जब वह गिफ्ट खोता है तो देखता है बॉक्स के अंदर एक वॉच है जो काफी पुराना है। जब देव उस वॉच को देखता है तो अपनी दादी से पूछता है, दादी मैंने इस वॉच को पहले भी कहीं देखा है। अपने पोते की याददाश्त को देखकर रोहिणी रॉय खुश होते हुए कहती है, हाँ देव, तुमने इस वॉच को पहले भी देखा है। 3 साल पहले मैंने तुम्हें एक एल्बम दिखाया था, उसमें मेरे पिताजी का फोटो था, उन्होंने ही इस वॉच को पहन कर रखे हुए थे। अपनी दादी की बात सुनकर देव कहता है, दादी तो आपके लिए यह वॉच बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? देव की बात सुनकर रोहिणी राय कहते हैं, तुमने सही कहा देव, यह वॉच मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। इस वॉच को हमेशा संभाल कर रखना। जब मोहन की नजर उस वॉच पर पड़ती है तो वह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब बचपन में उसके छोटे भाई ने इस वॉच को रोहिणी रॉय को बिना बताए पहना था तो वह बहुत नाराज हो गए थे और विनोद राय को काफी डांटा था और 1 महीने तक उससे बात भी नहीं की। वह याद आते ही मोहन को अपने ही बेटे से जलन होने लगती है। तभी वहां एक मेड आती है और कहती है, मैडम डिनर तैयार है। उस मेड की बात सुनकर मीनाक्षी रोहिणी राय से कहती है, माँ चलिए डिनर करते हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर रोहिणी रॉय हाँ मैं अपना सर हिलाते हैं और सब लोग फ्रेश होकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। डिनर के वक्त रोहिणी राय खुद अपने हाथों से देव को खाना खिलाती है और नेक्स्ट मंथ आने का वादा करके वहां से निकल जाती है। रोहिणी रॉय के जाने के बाद मोहन को कॉल आने पर वह विला के पीछे गार्डन में चला जाता है और देव और मीनाक्षी हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। तभी घर का कॉलिंग बिल बजता है। तब तक मोहन अपना कॉल खत्म करके वापस लौट चुके थे। जब मेड जाकर दरवाजा खोलती है तो एक इंसान अपने हाथों में बॉक्स पकड़े हुए अंदर आता है। उस इंसान को देखते हुए देव कहता है, रेहान अंकल आप। इससे पहले देव अपनी बात पूरी करता मोहन कहते हैं, रेहान उस तरफ कहकर देव के गेम रूम की तरफ इशारा करते हैं।
रेहान रूम की तरफ जाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे यंग मास्टर। में इस वक्त यह आपके गेम का एआई सिस्टम लेकर आया हूँ कहता है और रूम के अंदर चला जाता है। रेहान के बात सुनकर देव खुशी से अपने पिता से पूछता है, पापा क्या रेहान अंकल सच कह रहे हैं? देव की बात सुनकर मोहन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ देव, जब हम अस्पताल से आ रहे थे तभी मुझे कॉल आया था, एआई का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं रेहान को सिस्टम लेने के लिए भेजा था। अपने पिता की बात सुनकर देव खुश हो जाता है और गेम रूम की तरफ भागने लगता है। तभी देव के सामने मीनाक्षी आ जाती है और देव को रोकते हुए कहती है, देव तुम्हें चोट लगी है, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम गेम नहीं खेल सकते। अपनी माँ की बात सुनकर देव कहता है, माँ सिर्फ एक गेम, फिर भी मीनाक्षी ना में सर हिलाती है। देव जब अपने पिता के तरफ देखता है तो मोहन अपने कंधे उचका देते हैं, जैसे कह रहे हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देव अपने माता पिता की तरफ से ना सुनकर उदास होने ही लगता है। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ मैं गेम तो नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन आईडी तो क्रिएट कर सकता हूँ ना। देव की बात सुनकर मीनाक्षी कुछ सोचने लगती है और तभी उसकी नज़र देव से मिलती है। वह देखती है कि देव काफी खुशी से इस बात को पूछ रहा है और वह बार बार देव को उदास नहीं करना चाहती और अपना सर हमें हिला देती है। अपनी माँ की हाँ सुनकर देव खुशी से उछलता है और गेम रूम की तरफ भागने लगता है। पीछे से मीनाक्षी चिल्लाते हुए कहती है, देव तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में तुम्हें आईडी क्रिएट करके वापस आ जाना चाहिए, वरना इस गेम सिस्टम को सेकंड हैंड में बेच दूंगी। अपनी माँ की आखिरी बात सुनकर देव के पर ठिठक जाते हैं और वह पीछे पलटकर अपनी माँ की तरफ देखता है और अपने दिमाग में सोचने लगता है, कोई उसका गेम सेट ले जा रहा है और एक तरफ खड़ी होकर उसकी माँ मजे से पैसे गिन रही है। यह सोच कर ही देव घबरा जाता है और अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, सिर्फ 9 मिनट में वापस लौट आऊंगा, और वहां से गेम रूम में भाग जाता है। मीनाक्षी अपने बेटे का घबराया हुआ चेहरा देखकर मनी मन हंसने लगती है और फिर से टीवी देखने लगती है। देव जब गेम रूम में पहुंचता है तो देखता है कि रेहान अंकल अपना काम पूरा करके कमरे से निकलने ही वाले थे। देव उनसे कहता है, थैंक यू अंकल। देव की बात सुनकर रेहान कहते हैं कि अरे नहीं इन मास्टर, यह तो मेरा काम है, और वहां से निकल जाते हैं। रेहान मोहन का पर्सनल असिस्टेंट है, मोहन का हर काम वही संभालते हैं। रेहान के जाते ही देव कंप्यूटर के सामने बैठता है। देव को चेयर पर बैठने में दिक्कत होने लगती है। जब वह इसकी वजह जानने की कोशिश करता है तो उसे दिखता है कि उसके पैंट के जॉब में चंद्र का दिया हुआ पोटली है। देव उस पोटली को अपने हाथ में लेता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नज़र पास में रखी हुई घड़ी पर पड़ती है तो देखता है उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। तब उसे अपनी माँ की बात याद आती है और वह घबराते हुए उस चीज को पास के टेबल के कबोर्ड में रख देता है और कंप्यूटर ऑन करता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर लोडिंग दिखता है, 50%, 75%, 95%, 100% सक्सेसफुली लोडेड। तभी कंप्यूटर के पास में रखे हुए स्पीकर से फीमेल रोबोटिक आवाज आती है, हेलो सिस्टम 4202 एक्टिवेटेड। क्या आप सिस्टम 4202 का होस्ट बनना चाहेंगे? देव कहता है, हाँ मैं तुम्हारा होस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर से आवाज आती है, प्लीज अपनी डिटेल्स बताइए। देव अपनी डिटेल्स बताता है। फिर से स्पीकर से आवाज आती है, प्लीज सिक्योरिटी के लिए आप अपना उंगलियों और आंखों को स्कैन करवाइए। देव पहले अपनी आंखों को फिर अपने उंगलियों को स्कैन करता है। तभी कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आता है, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, और स्पीकर से आवाज आने लगती है, होस्ट रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। नाम रुद्रदेव, उम्र 11, आदतें पढ़ना और नई चीजों को एक्सप्लोर करना। आंखों को स्कैन कर लिया गया, उंगलियों को स्कैन कर लिया गया। फिर से आवाज आती है, होस्ट मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ?
देव कहता है, मेरे लिए गेम में एक नई आईडी बना। कुछ देर के बाद स्पीकर से आवाज आती है, नहीं आईडी बना दिया गया, क्या आप इस वक्त गेम खेलना चाहेंगे? देव कहता है, इस वक्त नहीं खेल सकते, सिस्टम माँ का आर्डर है, अगली बार खेलेंगे कहता है और कंप्यूटर ऑफ करके उस कमरे से चला जाता है। देव को वक्त से पहले ही नीचे आते हुए देखकर मीनाक्षी मुस्कुराने लगती है और देव से कहती है, चलो देव, काफी देर हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्कूल को मेल कर दिया है और उन लोगों ने तुम्हारे लीव एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें 7 दिन तक स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट करो। अपनी माँ की बात सुनकर देव शॉक होता है और उनसे कहता है, माँ, इतनी छोटी सी चोट के लिए कौन लीव लेता है माँ? अपने बेटे की बात सुनकर मीनाक्षी नाराजगी से कहती है, छोटी चोट? यह तुम्हें छोटी चोट नजर आ रही है? शेर ने पंजा मारा है, तुम्हारे कंधे पर इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए तुम अगले 7 दिन तक स्कूल नहीं जाओगे और मेरे सामने ही रहोगे। अपनी माँ की बात सुनकर देव अपना चेहरा क्यूट बनाकर उनसे पूछता है, माँ प्लीज, मैं घर में अकेला बोर हो जाऊंगा। देव का क्यूट सा चेहरा देखकर मीनाक्षी कहती है, तुम जितना भी क्यूट बनने की कोशिश करो, तुम अगले 7 दिन तक स्कूल नहीं जा पाओगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी चोट ठीक होने में 7 दिन लग जाएगा। तुम चाहो तो 4 दिन के बाद जितना चाहिए उतना गेम खेल सकते हो, लेकिन तुम अगले 7 दिन तक स्कूल नहीं जा पाओगे। अगले 7 दिन जैसे मीनाक्षी ने चाहा था वैसे ही गुजरे। पहले 4 दिन सिर्फ अपनी माँ से बात करना, टीवी देखना, मेडिसिन लेना और आराम करना। देव के आखिरी 3 दिन काफी मजे से गुजरे। सिस्टम के मदद से देव गेमिंग में पहले से भी फास्ट और बेहतर हो गया था। आज 8वां दिन देव के बर्थडे के बाद स्कूल जाने का पहला दिन, इसीलिए देव अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट और कुछ खाने की चीज पैक कर रहा था। तभी वहां मीनाक्षी आ जाती है और कहती है, क्या तुम सब पैक कर चुके हो? देव कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी पूछती है, नोटबुक्स? देव कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी पूछती है, दोस्तों के लिए चॉकलेट्स? देव कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी पूछती है, टिफिन? देव कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी पूछती है, वाटर बोतल? देव कहता है, हाँ माँ। मीनाक्षी पूछती है, टैबलेट्स? देव अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, नो माँ। यह सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और कहती है, तुम पहली बार कोई चीज भूल चुके हो। देव अपना सर खोजाते हुए कहता है, माँ, वह मैं गेमिंग रूम में भूल चुका हूँ, जाकर अभिला लेता हूँ, और गेम रूम के तरफ भागने लगता है। जब वह गेम रूम में जाता है तो उसे वह टैबलेट कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तभी उसकी नज़र टेबल के कबोर्ड पर पड़ती है और उसे याद आता है कि कल रात उसने उस टैबलेट्स को इसी कबोर्ड में डाला था, और वह उस कबोर्ड को खोलता है तो देखता है वो टैबलेट्स उसे कबोर्ड में है और वो उन टैबलेट्स को लेकर जाने वाला था। उसकी नज़र उस कबोर्ड में पड़ी हुई पोटली पर जाती है। देव उस पोटली को अपने हाथों में लेता है और मानी मन कहता है, वह बूढ़े दादाजी ने कहा था इस चीज को हमेशा अपने पास रखूं, और वह उसे पोटली को खोलने लगता है। कुछ देर के मशक्कत के बाद वह उसे पोटली को खोलने में कामयाब होता है। वो देखता है कि उस पोटली में एक काला पत्थर है जो एक मुर्गे का अंडे जितना है। वो उस काले पत्थर को गौर से देखने लगता है। तभी नीचे से उसकी माँ की आवाज आती है, देव स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर देव जल्दबाजी में उस पत्थर को एआई सिस्टम के हार्ड डिस्क पर रख देता है और टैबलेट्स लेकर नीचे भागने लगता है। कुछ ही देर में देव अपनी माँ को बाय कहता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। गेमिंग रूम में अचानक से उस काले पत्थर में से सफेद रोशनी निकलने लगती है और वह रोशनी उस एआई सिस्टम के हार्ड डिस्क को अपने अंदर समान लगती है। कंटिन्यू लिसनिंग टू नेक्स्ट एपिसोड।